नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अगर सुना हो तो आपने जाना होगा कि वो बड़ी से बड़ी परेशानियों को हल कर लिया करते थे और अपनी वाक पटुता के कारण मतलब बोलने में बहुत ही अच्छे से जवाब वो देते थे और अपनी बुद्धिमानी से अपनी परेशानियों से वो बच जाते थे। तो आइए कैसे वो अपनी परेशानियों से बचते थे उसका एक उदाहरण इस पाठ के द्वारा दर्शाया गया है। तो बढ़ते हैं इस पाठ की तरफ। इस पाठ का नाम है पाठ 6 मुल्ला नसीरुद्दीन। तो मिलते हैं मिस्टर नसीरुद्दीन से। बच्चों, लोग अपनी बुद्धिमत्ता और वाक पटुता मतलब बोलने में अच्छा होना के बल पर न सिर्फ दूसरों को चकित कर देते हैं बल्कि किसी समस्या का समाधान भी तुरंत निकाल लेते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसे ही बुद्धिमान और वाक पटु थे। आइए मिलते हैं। बच्चों, ये किस्सा बहुत पुराना है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सूझबूझ के लिए लोगों में जाने माने व्यक्ति बन चुके थे, पर उस मुल्क के मतलब उस देश के बादशाह और प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। बच्चों, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक शहर में गए। ठीक है, वहाँ उन्होंने सड़क के किनारे बने एक ढाबे में 3 उबले हुए अंडे खाए। ठीक है, क्या खाया? उबले हुए अंडे और 3। ठीक है, पर जेब में जैसे ही हाथ डाला तो उनकी जेब खाली थी। उन्होंने वहाँ के मालिक से माफ़ी मांगी और अगली बार शहर आने पर कीमत चुकाने का वादा किया। मतलब उन्होंने उनको वचन दिया कि जब भी मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे इन 3 अंडों के पैसे चुका दूंगा। अब मालिक ने बेफिक्री से जवाब दिया। बेफिक्री मतलब बिल्कुल चिंता ना करते उसने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, 3 अंडों की कीमत ज़्यादा नहीं है, जब भी इस ओर आओ दे देना। अब क्या हुआ बच्चों, 7-8 महीने के बाद नसीरुद्दीन फिर उसी शहर में आए। उन्हें 3 अंडों वाली बात याद आई और वे ढाबे के मालिक का उधार चुकाने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। तो क्या लगता है, वो पैसे दे देंगे या नहीं देंगे, या मालिक पैसे ले लेगा या फिर पैसे बढ़ा के बोलेगा? देखते हैं। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा, जनाब मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने पहले 3 अंडे खाए थे। अब आपको उसकी कीमत चुकाऊं, उसकी कितनी कीमत चुकाऊं? मालिक ने काफ़ी देर तक हिसाब लगाकर बताया, ज़्यादा नहीं, 3 अंडों के लिए 300 रुपये दे दीजिए। अब बच्चों सोचिए, 3 अंडे के लिए अगर 300 रुपये आपको अदा करने पड़े तो क्या होगा? होगे ना परेशान। ऐसे हमारे नसरुद्दीन जी भी परेशान हो गए और देखिए क्या होता है उनके साथ। नसरुद्दीन तो एकदम जैसे पहाड़ से नीचे आ गिरे। वे बोले, अरे जनाब शायद आपको समझ नहीं आया, मैंने 7-8 महीने पहले केवल 3 अंडे खाए थे। अब ढाबे का मालिक बोला, मुझे ठीक समझ आया। ठीक है, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुमने ये 3 अंडे नहीं खाए होते तो इनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 7 महीने के अंदर एक मुर्गी से कम 100 अंडे देती और 3 मुर्गियां 300 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूजे निकल आते तो तुम ही बताओ कि उसकी कीमत क्या कीमत मिलती। अब नसरुद्दीन उसकी बातों से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा हुआ भी नहीं था, क्योंकि उसने जो अंडे खाए थे नसरुद्दीन ने वो थे उबले हुए अंडे और उबले हुए अंडों से तो चूजे निकलते ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम बच्चों। उन्होंने इतना दाम देने से इनकार कर दिया। दाम मतलब वो रुपए देने से मना कर दिया और इस बात पर उसने मुल्ला पर मुकदमा कर दिया। ढाबे वाले ने मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा कर दिया कि इसने तो मेरे पैसे ही नहीं दिए। बच्चों देखिए क्या होता है, कैसे अब बचते हैं हमारे मुल्ला नसरुद्दीन अपने इस परेशानी से। बच्चों, मुकदमे की सुनवाई के दिन बार बार पुकार होने पर भी नसरुद्दीन पेश नहीं हो रहे थे। तब बादशाह ने कहा, अब उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अब क्या हुआ बच्चों, उन्हें बुलाने के लिए दरबार से आदमी भेजा गया, क्योंकि नसरुद्दीन जी तो वहाँ आए ही नहीं। तब कहीं नसरुद्दीन एक करछी उठाते
गिरते पड़ते परेशान से पहुंचे और उन्हें देखते ही बादशाह ने कहा, क्या कहा? तुम जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जहांपना, ऐसा मत कहिए। दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर 2 बीघा जमीन पर गेहूं उगाता हूँ। कल गेहूं की बुवाई है, ठीक है, कल गेहूं उनको बोना था, तो बोने से पहले हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। नसरुद्दीन ने क्या कहा कि मैं अपने मित्र के साथ मिलकर एक खेत में गेहूं को बोता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कल सुबह बोना है गेहूं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन गेहूं को भून रहा हूँ, उन बीजों को भून रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है भुने बीजों से कोई पौधा उग सकता है? सोचिए और सुनिए। बच्चों, क्या हुआ? बादशाह, मंत्री और सभा में बैठे सभी जोर जोर से हंसने लगे और बादशाह बोले, भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भुने हुए बीजों से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं? अंकुर मतलब क्या? भुने हुए बीज को आप जब डालोगे तो क्या उससे कोई पौधा निकलेगा? नहीं। तो आगे देखिए, अगर भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं? ये भी बता दीजिए हुजूर। नसरुद्दीन की दलील मतलब नसरुद्दीन ने जो अपने बचाव में अपनी बात कह रखी के सामने सब भौचक्के रह गए। भौचक्के मतलब सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गए और ढाबे के मालिक की मुल्ला को ठगने की ख्वाहिश मतलब इच्छा दबी ही रह गई। बच्चों, बादशाह सलामत ने मुल्ला को बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब पूरे सम्मान के साथ वहां से रिहा कर दिया तथा ढाबे के मालिक को दीवाने खास का समय बर्बाद करने के कारण जुर्माना देना पड़ा। बच्चों, जैसे को तैसा जैसी उक्ति को मनोरंजक प्रसंग द्वारा समझाना हमारे इस पाठ का उद्देश्य रहा है। तो आपने देखा मुल्ला नसरुद्दीन ने कैसे खुद को बचाया। अगर वो वहीं परेशान हो जाता कि मुझसे तो इतने सारे पैसे मांग रहे हैं, मैंने तो सिर्फ 3 अंडे खाए हैं, तो वो पर उसने अपनी समझदारी से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सभा के सामने अपनी बात को रखा। बच्चों, आपको भी किसी भी परेशानी में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम ज़रूर आने वाली मुसीबतों से खुद को बचा सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अभ्यास कार्य की तरफ। पहले हम करते हैं शब्दार्थ। बच्चों यहाँ देखिए, मुल्क का अर्थ होता है देश, वादा वचन, सहमत होता है साथ देना, जुर्म मतलब अपराध, मशगूल होता है व्यस्त, ख्वाहिश इच्छा, जुर्माना दंड, खास विशेष, बेफिक्री होता है चिंता रहित, पेश उपस्थित या फिर हाजिर, दलील तर्क या आर्गुमेंट, बाइज्जत बरी सम्मान के साथ उनको रिहा करना। ठीक है, अब आते हैं हम वर्तनी की तरफ। नसीरुद्दीन पहले हम द के नीचे द लगाकर हम लिखते थे नसरुद्दीन। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री, हमने आधा न लगाया है, अंडे में हमने अण शब्द अक्षर का यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं आगत शब्द की तरफ। खास एक अरबी शब्द है, ज़मीन एक फारसी शब्द है, बाइज्जत अरबी शब्द है, दीवाने खास अरबी और फारसी दोनों भाषा को शब्द हैं, जहाँपना फारसी शब्द, बादशाह फारसी शब्द, जुर्म अरबी शब्द, सलामत एक अरबी शब्द है, सज़ा एक अरबी शब्द और ख्वाहिश एक फारसी शब्द है। फिर देखिए काफ़ी एक फारसी शब्द है, बेवकूफ़ एक अरबी और एक फारसी शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, एक को चुनना है और उसको ओएमआर शीट में भी आपको फिल करना है। ठीक है, पहला देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन बन चुके थे। क्या बन चुके थे? वित्त मंत्री, राजा या ये सभी या फिर जाने माने व्यक्ति?
तो क्या बन चुके थे मुल्ला नसरुद्दीन? जाने माने व्यक्ति बन चुके थे। तो क का क्या होगा बच्चों? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ख में देखिए बच्चों, ढाबा कहाँ था? नदी के किनारे, सड़क किनारे, पहाड़ी पर या फिर समुद्र पर? सो ढाबा था सड़क के किनारे। ठीक है। फिर देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन की जेब थी फटी हुई, रंग बिरंगी, खाली या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा खाली। तो ग में हम लगाएंगे। ख में देख लीजिए, पहले सी वाला उत्तर है। ग में देखिए आपको बी वाला उत्तर आपको फिल करना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, नसरुद्दीन कितने महीने बाद शहर आए थे? ठीक है, तो बच्चों नसरुद्दीन 7-8, है ना? नसरुद्दीन कितने महीने के बाद बच्चों आए थे शहर? वो 7-8। तो घ का हम भरेंगे सी वाला। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन क्या बन चुके थे? जाने माने व्यक्ति। ढाबा कहाँ था? सड़क के किनारे। मुल्ला नसरुद्दीन की जेब कैसी थी बच्चों? खाली। और नसरुद्दीन कितने महीने बाद शहर आए? 7 से 8 महीने बाद। तो हम यह देख लेते हैं। पहले का हमने भरा ए, दूसरे में हमने भरा सी, ग में हमने भरा बी, और लास्ट वाले में हमने भरा सी वाला उत्तर। ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट आते हैं अब हम खाली स्थान की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको पंक्तियों को पढ़ना है और जो इसमें खाली स्थान दे रखे हैं उनको आपको सही उत्तर उसमें लिखना है। ठीक है। चलिए पहला देखिए, उन्होंने वहाँ के मालिक से डैश मांगी। उन्होंने मालिक से क्या मांगी? वहाँ के मालिक से माफ़ी मांगी। ठीक है। क्यों माफ़ी मांगी थी याद है बच्चों सबको? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, है ना? फिर नसरुद्दीन तो एकदम जैसे डैश के नीचे आ गिरे। किससे नीचे आ गिरे थे? पहाड़। नसरुद्दीन की दलील के सामने सब रह गए। क्या रह गए? भौचक्के रह गए। भौचक्के रह गए। ठीक है। मालिक की मुल्ला को डैश की ख्वाहिश दबी रह गई। मालिक की मुल्ला को ठगी की, है ना? क्योंकि वो तो उनको ठगना चाहता था, पैसे ज़्यादा लेना चाहता था। ठगी की ख्वाहिश दबी रह गई। फिर देखिए बच्चों, किसने किससे कहा? सो ये वाक्य किसने किससे कहे वो हमें बताना है। पहला, मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने पहले 3 अंडे खाए थे। ये किसने कहा था बच्चों? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा था। नसीरुद्दीन ने कहा था। किससे कहा था बच्चों? ढाबे के मालिक से। मुझे ठीक समझ आया। ये बात किसने की बच्चों? मालिक ने कही। ये किससे कही? मालिक ने कही नसीरुद्दीन से। तुम जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो। ये किसने कहा? बादशाह ने कहा नसीरुद्दीन से। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। मशगूल था, कौन थे ये मशगूल? नसीरुद्दीन अपने काम में बहुत मशगूल थे। ये उन्होंने अपने वाक्य कहे और किससे कहे? बादशाह से कहा। बादशाह से कहा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए, पहले नसरुद्दीन ने मालिक से, मालिक ने नसरुद्दीन से, बादशाह नसरुद्दीन से, और नसरुद्दीन ने बादशाह से कहा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमें एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नसरुद्दीन ने ढाबे पर क्या खाया था बच्चों? तो उसने खाए थे अंडे। ठीक है, क्या खाए थे बच्चों? उसने अंडे खाए थे। अब बताइए, मालिक ने नसरुद्दीन से कितने रुपए मांगे? तो कितने रुपए मांगे उन्होंने? यहाँ देखिए जनाब, मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने कितनी कीमत चुकानी? तो उन्होंने बताया 300 रुपये दे दीजिए। तो हमें यहाँ लिखना है 300 रुपये। ठीक है, फिर देखिए मालिक ने किस पर मुकदमा किया बच्चों? नसरुद्दीन पर। नसीरुद्दीन। फिर देखिए, नसरुद्दीन जब दरबार में आए तो उनके हाथ में क्या था? याद करिए, उनके हाथ में क्या था? यहाँ देखिए, साथ में मिलकर करछी उठाए, करछी उठाए, गिरते पड़ते परेशान से वो दरबार में आए। तो हमें लिखिए करछी। करछी जिससे कि भूना जाता है। सो बच्चों, हमारा ये अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को फिर से पॉज करके देखिएगा, फिर से इस पाठ को पढ़िएगा, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। धन्यवाद।